हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज, जिनको इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहते हैं, ये इसमें हर एक क्वेश्चन को हम जो है वो डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज आपके जो है वो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको मिस नहीं करिएगा। चलिए हम जो है वो इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहता है आकृति 6.17 में जो है वो फर्स्ट और सेकेंड में डी समांतर बीसी है। देखिए ये जो है वो डी जो है वो बीसी के समांतर है। और जो है वो और जो है वो हमारा फर्स्ट में कहता है ईसी जो है वो, और सेकंड में एडी, इसमें भी जो है वो डी जो है वो बीसी के जो है वो समांतर है। तो हमें जो है वो इसमें ईसी और इसमें जो है वो हमें एडी एडी जो है वो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बुआ इसमें जो है वो हम थेल्स प्रमेय से हम जो है वो आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्नावली 6.2 में जो है वो प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, ये जो है वो दो प्रमेय इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। तो आप उनको जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो दोनों प्रमेय का जो है वो मतलब क्या होता है, तो हम जो है वो उनको पहले जो है वो बता देते हैं। देखिए एक जो है वो हमारा ये रहता है प्रमेय 6, ये जो है वो 6.1 है, ये प्रमेय जो है वो 6.2 है। तो ये जो है वो प्रमेय 6.1 हमारा थेल्स प्रमेय कहलाता है, और प्रमेय 6.2 जो है वो थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो कहलाता है। अगर आप इनका प्रूफ जो है वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इनका जो है वो प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए प्रमेय 6.1 जो है वो क्या कहता है, तो प्रमेय 6.1 कहता है यदि अगर जो है वो हमारा डीई समांतर है अगर बीसी के, ये भुजा इनके जो है वो समांतर है, तब हम जो है वो ए बी एडी 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 बटा ये जो है वो डीबी, और ये बटा में हम ये जो है वो ईसी जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो एडी बटा ये डीबी बराबर ये ए बटा हम ईसी जो है वो लिख सकते हैं। प्रमेय 6.2 क्या कहता है, अगर ये जो है वो एडी बटा ये जो है वो डीबी, ये जो है वो एडी बटा डीबी ए बटा ये ईसी अगर दिया हुआ है, तो हम जो है वो तब कह सकते हैं कि ये जो है वो डी जो है वो बीसी के समांतर है। बेसिकली इसमें जो दिया है ना, इसमें जो दिया हुआ है यानी कि थेल्स प्रमेय में, वो वही जो है वो थेल्स प्रमेय में सिद्ध करके दिखाना रहता है। और ये जो है वो प्रमेय 6.2 में थेल्स के विलोम में जो है वो जो थेल्स में प्रूव करना रहता है वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया रहता है। ये जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको स्मूथली जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए हम जो है वो इनका फर्स्ट नंबर जो है वो इधर फर्स्ट नंबर सॉल्व कर देंगे, इधर जो है वो सेकंड नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लिख दीजिएगा, हल दे दीजिए, और फिर जाके यहाँ पे इनका हमारा फर्स्ट नंबर पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? दिया है। हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये डी जो है वो बीसी के समांतर है। ये हमारा डी जो है वो बीसी के समांतर है। डी जो है वो बीसी के क्या है, तो समांतर है। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि प्रमेय 6.1 से। अब इसमें हम जो है वो प्रमेय हम लगा रहे हैं 6.1, तो प्रमेय 6.1 क्या कह रहा है, तो प्रमेय 6.1 कहता है एडी बटा हम जो है वो डीबी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो एडी बटा ये जो है वो बीडी, या फिर डीबी लिखिए बतवा बराबर है। फिर ये जो है वो ए बटा हम ईसी जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए एडी का मान कितना दिया हुआ है, तो एडी का मान जो है वो हमारा 1.5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 1.5 बटा ये बीडी जो है वो कितना दिया हुआ है, बीडी 3 दिया हुआ है, तो हम 3 बराबर ए जो है वो हमारा 1 दिया हुआ है बटा ईसी तो हमें निकालना ही है। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो एक अंक है, तो एगो जीरो दे देंगे। तो अब देखिए 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1 ये ईसी। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ईसी बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ईसी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, तो लिख लीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है वो ये डी जो है वह BC के समांतर है, ये हमारा D समांतर BC ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि परिमय 6.1 से परमय 6.1 से परमय 6.1 से हम जो है वो AD बटा ये जो है वो DB लिख सकते हैं। ये हमारा AD बटा ये DB इज इक्वल टू ये AE बटा ये EC, AE बटा ये हम EC लिख सकते हैं। AD का मान तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इम्प्लाइज AD बटा DB जो है वो हमारा 7.2 दिया हुआ है, तो 7.2 इज इक्वल टू AE जो है वो हमारा 1.8 दिया हुआ है और बटा EC जो है वो 5.4 दिया हुआ है। अब देखिए वो 5.4 दिया हुआ है, ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये दशमलव कैंसिल होगा तो ऊपर में ये 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि एगो अंक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 AD बटा ये 72 बराबर ये 18 बटा ये 54। अब यहाँ पे जो है वो हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये 10 AD गुना ये 54 इज इक्वल टू 18 गुना में 72। यहाँ से हम जो है वह AD का मान निकाल लेंगे, तो ये सब जो है वो इनके भाग में आ जाएगा, तो हमारा ये 18 गुना में 72 बटा ये 10 गुना में ये 54। देखिए वो 18 दूनी के 18 दूनी 6 18 54 और ये जो है वो 3 दूनी के 6 3 4 24 दिया 72, तो हमारा AD क्या आ जाएगा, AD जो है वह 24 बटा 10। तो देयरफॉर हम यहाँ पे AD निकाल लेंगे, तो ये AD जो है वह एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 2.4 हो जाएगा। यही जो है वो हमारा AD इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा प्रश्नावली 6.2 जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए इनका 2 नंबर, ये जो है वो खत्म नहीं हो गया, सॉरी हमारा जो 1 नंबर था। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या क्या ये जो है वो कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखिए बुआ ये जो है वो PQ और PR पे जो है वो E और F स्थित है, तो हम जो है वो कह सकते हैं PQ पर E है और PR पे F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए जो है वो बताइए क्या ये जो EF समांतर QR है, हमें जो है वो बताना है कि EF जो है वो QR के समांतर है। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और हम जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, यहाँ पे हम जो है ऊपर में 6.2 लगाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा PE बराबर ये 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EQ बराबर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये PF बराबर ये 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारा जो है वो FR इज इक्वल टू ये 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए हम जो है वो पहले फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज PQR कह रहा है ना, तो ये जो है वो हम त्रिभुज एक जो है वो इस तरीका से बना लेते हैं। इनका नाम P दे दीजिए QR, जिसमें जो है वो PQ और ये जो है वो PR पर क्रमशः जो है वो बिंदु E और F स्थित है। मान चलिए यहाँ पे जो है वो हमारा E है और ये E है और ये F हमारा स्थित है। तो हमें यहाँ पे PE दिया हुआ है कितना, PE जो है वो दिया हुआ है 3.9 और EQ जो है वो 3 दिया हुआ है, PF जो है वो हमारा 3.6 दिया हुआ है, FR जो है वो 2.4 दिया हुआ है। तो हमें जो है वो बताना है क्या ये जो है वो EF जो है वो QR के समांतर है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो दिया हुआ था, तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परमय जो है वो 6.2 से परमय 6.2 से
तो परमेय 6.2 हमारा क्या कहता है, तो परमेय 6.2 कहता है अगर ये जो है वो पी बटा में ये ई क्यू बराबर ये पी एफ बटा ये एफ आर, यानी कि ये दोनों जो है वो यानी कि बराबर है, अगर बराबर होंगे तब जाके जो है वो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो पी जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 3.9 बटा ई क्यू जो है वो ये 3 दिया हुआ है बराबर पी एफ जो है वो 3.6 बटा एफ आर जो है वो 2.4 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखिए बुआ इनको हम जो है वो कैंसिल करेंगे, 3 से करेंगे तो 13 और ये 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 12 दूनी 12 तिया 36, 6 से कट जाएगा, 6 6 36 और 6 चौक 24। यहाँ पे जो है वो हमारा आएगा देयरफॉर ये कितना आ जाएगा 13/10 और ये जो है वो 6/4। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों जो है वो बराबर तो नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ ये पी बटा ये ई क्यू ये जो है वो बराबर नहीं है पी एफ बटा ये एफ आर के बराबर नहीं है, ये इतना है। तो हम जो है वो कह सकते हैं जब ये बराबर होबे नहीं करेगा तो ये समांतर कैसे हो जाएगा, तो हम जो है वो लिख देंगे अतः ये जो है वो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड में क्या बोला है इसने, तो ये जो पी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो हमारा पीई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पीई बराबर ये 4 सेंटीमीटर, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर ये 4.5 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5, पी एफ बराबर 8 दिया हुआ है, ये पी एफ बराबर ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले जो है वो हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा त्रिभुज, नाम दे दीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर नाम दे दिए। अब देखिए ये हमारा रहा ई एफ, तो पी ई बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्लियर, और क्यू ई बराबर ये 4.5 दिया हुआ है, पी एफ जो है वो 8 दिया हुआ है और आर एफ जो है वो 9 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, हमें जो है वो दिखाना है। तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि परमेय 6.2 से परिमेय 6.2 से परमेय 6.2 से परमेय 6.2 से हम क्या लिख सकते हैं पी बटा में ये ई क्यू बराबर ये होगा पी एफ बटा में ये एफ आर के। अब देखिए पी जो है वो कितना दिया हुआ है 4 बटा ये जो है वो 4.5 इज इक्वल टू पी एफ जो है वो 8 दिया हुआ है बटा ये 9। ध्यान दीजिए भाई ये 0 उड़ेगा तो ये दशमलव उड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 8 पंचे 5 40 5 9 45, तो हमारा 8 बटा ये 9 बराबर ये जो है वो 8 बटा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, तो चूंकि ये जो है वो चूंकि यहाँ जो है वो पीई बटा ये ई क्यू बराबर ये पी एफ बटा ये एफ आर है, ये दोनों जो है वो क्या है बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा तो हम जो है वो लिख सकते हैं अतः ये ई एफ समांतर क्यू आर है और ये जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये जो है वो हमें बताना है ना, तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है वो हमारा समांतर है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में जो है वो क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पी क्यू बराबर ये 1.28 सेंटीमीटर और ये पी आर बराबर ये 2.56 सेंटीमीटर, पीई बराबर ये 0.18 सेंटीमीटर,
और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ये जो है वह दिया हुआ है। ये हमारा जो है वह इतना जो है वह दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब जो है वो हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर से जो है वो और स्पष्ट हो जाता है। ये जो है वो हमारा नाम दे दीजिए पी क्यू आर, और ये रहा हमारा ई, और ये रहा हमारा एफ। ये जो है वो ई एफ है। पी क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.28। पी आर, ये जो है वो हमारा पी आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 2.56। ये पी आर जो है वो ये दिया हुआ है 2.56। ये पूरा जो है वो टोटल दिया हुआ है। पी ये जो है वो, एक सेकेंड रुकिए, पी क्यों जो है वो ये देखिए टोटल ये नहीं दिया हुआ, ये जो है वो टोटल दिया हुआ है। ये हमारा 1.28 ये टोटल दिया हुआ है। क्लियर। और पी आर जो है वो इतना दिया हुआ। पी जो है वो ये दिया हुआ है 0.18। ये हमारा पी जो है वो इतना दिया हुआ है। पी एफ जो है वो 0.36 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम पहले ई क्यू निकाल लेंगे और ये एफ आर निकाल लेंगे, तब ना ये पी बटा ई क्यू लिखेंगे और पी एफ बटा ये एफ आर लिखेंगे। तो हम यहाँ से पहले जो है वो ई क्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो ई क्यू जो है वो हम निकालेंगे तो पूरे जो है वो 1.28 है। 1.28 में से ये इतना दूर के घटा देंगे तो इतना दूर आ जाएगा, ये 0.18। तो ये हमारा ई क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1.2 में से 1 जाएगा तो 1, 8 में से ये जो है वो ई क्यू जो है वो हमारा 1, देर फोर ये ई क्यू जो है वो 1.1 आएगा। ये इतना सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे एफ आर निकाल रहे हैं। तो एफ आर जो है वो हम निकालेंगे तो ये 2.56 माइनस ये 0.36 हो जाएगा। तो इनको हम जब माइनस कर लेंगे तो ये भाई साहब कितना होगा, तो ये भाई साहब हमारा 2.56 है, 0.36 जीरो और 2.20 आएगा। अर्थात देयर फोर ये हमारा एफ आर जो है वो 2.20 आएगा। ये आया है हमारा 2.20। अब जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे परिमेय 6.2 लगा देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से। यहाँ पे परिमेय 6.2 लगाएंगे तो परिमेय 6.2 क्या कहता है, ये जो है वो पी बट्टा में ये ई क्यू, ये बराबर होंगे किन के, तो पी एफ बट्टा में ये एफ आर के। अब ध्यान दीजिए वो पीई 0.18 दिया हुआ है, 0.18 बट्टा ई क्यू जो है वो हम निकाल रहे हैं 1.1 आया हुआ है, बराबर पी एफ जो है वो 0.36 है बट्टा एफ आर जो है वो 2 हम 2 जो है वो निकाल लिए हैं। तो अब जो है वो इसको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, हम जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या ये दोनों जो है वो बराबर है। तो जब अगर जो बराबर हो जाएगा तो हम जो है वो इनको कहेंगे कि जो है वो ये हमारा क्या है, तो समांतर है। तो देखिए ये जो है वो हमारा 2 से काट दीजिए ना, ये 0.18 और ये 1.11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0.18 बटा ये 1.1 बराबर ये 0.18 बटा ये 1.1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है हम जो है वो कह सकते हैं अतः ये ई एफ समांतर है क्यू आर के। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब